भारत में अमीर होने का सबसे सरल तरीका क्या है? तुम भी बताओ, कहो कि हम गरीबों के लिए काम करने जा रहे हैं और सम्मान चाहते हैं इस दुनिया में, तो शक्ति पर आपको काम करना पड़ेगा। पड़ोसी बर्बाद करें समझ में आता है, रिश्तेदार बर्बाद करें समझ में आता है। आप देखो, अक्सर कोई पागल अगर आपके मोहल्ले में है तो आपको उसकी भाषा समझ में नहीं आई। इंसान हर चीज में जादू देखना चाहता है। शेर भले ही सम्मानजनक शब्द हो, लेकिन वो रहेगा जानवर ही पूरे जीवन। सर आई एम वेरी पुअर, अब उसमें कोई क्या कर सकता है इफ यू आर वेरी पुअर। यहाँ बड़े बड़े पुअरों ने अपना दिमाग लगाकर हजारों लाखों करोड़ रुपया कमा लिया, उन पुअरों से कुछ सीखे नहीं तुम भी बताओ, कहो कि हम गरीबों के लिए काम करने जा रहे हैं, तो तुम भी ऐसा करो। भारत में तो जो गरीब का नाम लेगा वो अमीर हो जाएगा। भारत में अमीर होने का सबसे सरल तरीका क्या है कि आप गरीबों का नाम लो। जिसको भी मॉडर्न इंडिया की अवधारणा समझना है कि मॉडर्न इंडिया है क्या बेसिकली, तो एक शो आने जा रहा है, बहुत शानदार शो, खासकर आधुनिक भारत का। उनके लिए एक शो शूट हुआ है, 11 एपिसोड। अब जब तक वो चैनल टीजर नहीं निकालेगा तब तक तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, कौन सा चैनल है, कौन सा प्रोग्राम है, ये सब मैं कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन संभवतः उनका आज या कल में टीजर आ जाए और मैं आशा करता हूँ आप वो शो जरूर देखेंगे और देखिए, अपने इतिहास को समझिए, भारत एक राष्ट्र कैसे बना, इस सिद्धांत को समझिए, इस खेल को समझिए। सब लीला चल रही, कहीं कोई कुछ भी नहीं, ना कोई अरबपति है, ना कोई करोड़पति है, ना कोई, यहाँ कोई कुछ भी नहीं है। एक बहुत बड़े पैमाने पे ड्रामा चल रहा है। अच्छा, जिसने वो ड्रामा देख लिया वो या तो बुद्ध हो गया कि भैया हमको ड्रामा में रहना है नहीं। जब प्रेम भी ड्रामा, रिश्ते भी ड्रामे, सब ड्रामा ही है, तो हमें ड्रामा नहीं करना। तो धर्म ने जो शब्द दिया वो लीला दिया। अब एक एग्जाम्पल मैं बार बार लेता हूँ, वैभव सिंह सूर्यवंशी। ऐसे कई एग्जाम्पल मैं आपको दिखा सकता हूँ, बता सकता। आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ डॉक्टर एपीजे कलाम, पेपर वेंडर से भारत के राष्ट्रपति। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ लाल बहादुर शास्त्री जी का। पैसा नहीं था कि नदी पार करके चले जाएं, नाव में बैठ जाएं, प्रधानमंत्री बन गए भारत। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अति सामान्य परिवार से लालू यादव जी हैं, अति सामान्य परिवार से मुलायम सिंह यादव जी हैं, अति सामान्य परिवार से नरेंद्र मोदी जी हैं। यही तो खास बात है कि आखिर ये अति सामान्य वाले ग्रेट कैसे बन जाते हैं। अब उसमें एक शब्द है प्रारब्ध, बड़ा प्यारा शब्द है, जिसकी चेतना जिसको जितना मदद करती है, और जब चेतना और सांस का संबंध पूरी तरह टूट जाता है तो आदमी पागल हो जाता है। इसलिए पागल का कोई इलाज नहीं और ना कभी होगा। पागल का कोई इलाज ही नहीं और ना कभी होगा। पागल की कोई दवा ही नहीं। जब घर में कोई पागल हो जाता है तो डॉक्टर उसको सलाह देते हैं अनऑफिशियली, ऑफिशियली नहीं देते, अनऑफिशियल, कि भैया ऐसा करो। यूपी का पागल है ना, तमिलनाडु में छोड़। क्यों? आप देखो, अक्सर कोई पागल अगर आपके मोहल्ले में है तो आपको उसकी भाषा समझ में नहीं आई। लेकिन चूंकि एक समझौता है मानव के बीच कि पागल को खाना खिला दे, कपड़ा दे दे, कंबल दे देंगे, और कई बार तो ऐसा होता है कि आप पागल को कुछ देने जाते हो, वो लेता ही नहीं, उल्टा आपको दौड़ा भी सकता है। और सम्मान चाहते हैं इस दुनिया में तो शक्ति पर आपको काम करना पड़ेगा, और शक्ति पाने के लिए साधना करनी पड़ेगी। और साधना का पहला चरण है अपने मन को समझना। अगर आप हस्तमैथुन के शिकार हैं, पोर्न देखते हैं, 6 घंटा डेली स्क्रॉल करते हैं और नशा करते हैं, तो आप भूल जाइए कि आप दुनिया में कुछ कर पाएंगे, क्योंकि आपका मन बेहोश है। सिंपल सी बात। अगर इन 4 में से 2 फीचर भी आपके अंदर हैं कि आप नशा कर रहे हैं, आप हस्तमैथुन का शिकार हैं, आप पोर्न देख रहे हैं, आप 6 घंटा स्क्रॉल कर रहे हैं, अगर चारों का शिकार है तब तो आपको मांगने पर भीख भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप इन चारों का शिकार हैं तो उसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपका मन बेहोश है, बस। तो अगर आपका मन बेहोश है तो आपको इसे जगाना पड़ेगा कि जाग भैया, तू ही हमें बर्बाद कर रहा है। पड़ोसी बर्बाद करें समझ में आता है, रिश्तेदार बर्बाद करें समझ में आता है, मित्र बर्बाद करें समझ में आता है, मन बर्बाद कर रहा है। आज के भारत में 70% लोगों को उनका मन ही उनको बर्बाद कर रहा है। वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो देख नहीं पा रहे हैं, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि यार ये सब हो क्यों रहा है और कैसे हो रहा है। और बहुत कीमती है ये मनुष्य की योनि। शेर भले ही सम्मानजनक शब्द हो, लेकिन वो रहेगा जानवर ही पूरे जीवन। सिर्फ इंसान है जिसको मन और इंद्रियों से ऊपर उठ करने की अनुमति है और स्वयं भगवान बनने की अनुमति। इसलिए मनुष्य की योनि को सबसे श्रेष्ठतम योनि कहा गया। अब जिसकी आंखें छोटी हैं, नीचे देख रहा है, धरती पे देख रहा है, उसको डिफेंडर वाला बड़ा अमीर लग रहा है। और जिसने आसमान देखना शुरू कर दिया कि सप्तऋषि मंडल के पीछे के जो तारे हैं उनके बीच की दूरी 10 लाख लाइट ईयर है, तो जितना ब्रह्मांड हमें दिखाई पड़ रहा है फिर उसकी दूरी, इसके बाद वो कितना बड़ा है। 13.5 बिलियन लाइट ईयर्स अनुमानित डिस्टेंस है एक कोने से दूसरे कोने। 13.5 बिलियन लाइट ईयर्स। उस परमात्मा की आज कोई चर्चा ही नहीं करता। मुसलमान बड़े दुखी है, मुसलमान बहुत दुखी है कि अल्लाह हमारी सुन नहीं रहा। कैसे सुनेगा, कैसे सुनेगा? तुम्हारी नजर में तो सबसे बड़ा आदमी है दाऊद इब्राहिम, तुम उसकी ही तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हो, तुम औरंगजेब की तारीफ करने में नहीं थक रहे हो। एक मुसलमान को सबसे ज्यादा महिमा मंडन किसका करना चाहिए? अल्लाह का, पैगंबर का, पैगंबर के साहबों का। इतनी उम्र में मुझे कोई मुसलमान ऐसा नहीं मिला,
कोई एक मुसलमान ऐसा नहीं मिला जिसने अल्लाह की महिमा का वर्णन किया। कोई महमूद गजनी की तारीफ कर रहा है, कोई औरंगजेब की तारीफ कर रहा है, किसी को कुछ नहीं मिला तो दाऊद इब्राहिम की ही तारीफ कर रहा है, कोई अपने पड़ोसी की, कोई फलाने नेता की ग्लोरिफिकेशन कर रहा है, फलाने नेता है भैया 15 डिफेंडर से चल रहे हैं। और जो भी मनुष्य का महिमा मंडन कर रहा है वो पापी है, तो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आज आप हिंदुओं के साथ बैठो, कौन है जो परमात्मा का महिमा मंडन कर रहा है? तो जब परमात्मा का महिमा मंडन करोगे तो परमात्मा तुम्हारे ऊपर ध्यान करेगा। ठेकेदार, सामंत कि भैया फलाने घर 10 बीघा में बना है और जो इस धरती पे तुम रहते हो वो एक धूल बराबर भी नहीं है ब्रह्मांड में, तुम्हें उस ब्रह्मांड को बनाने वाले का जलवा नहीं दिखाई पड़ रहा है? ये सब पापी है। जितने लोग मनुष्य की महिमा मंडन करते हैं ये सब पापी है। इंसान हर चीज में जादू देखना चाहता। भगवान है तो कहो हमसे इंटर पास करा दें, भगवान है तो कहो उनको हमको पैसा दिलवा दें, भगवान है तो उनसे कहो कि हमारी नौकरी लगवा दें। ये सब भगवान नहीं करते हैं, इससे बड़ा बड़ा जादू करते हैं। भगवान जिसके ऊपर रहम करता है उसको जो सबसे बड़ा गिफ्ट देता है वो है विवेक। मर्सिडीज वाले आके उसके सामने सजदा करते रहते हैं। बड़े बड़े चॉपर वाले, बड़े बड़े अरबपति, खरबपति, शंखपति, कभी आओ मिर्जापुर, शक्तिशगढ़ आओ दिखाएं महाराज जी को। भगवान जिससे खुश होता है उसको देता है गिफ्ट के तौर पे विवेक। लेकिन हमें जो पैमाने सिखाए गए हैं, मतलब हमारे लिए आज की जो जनरेशन है उसके लिए गरीब कौन? जो साइकिल से चलता है, जो स्कूटी से चलता है, जो धोती कुर्ता पहनता है, जो दाल चावल खाता है। तो जिस जनरेशन को अमीरी के बारे में पता ही नहीं है वो उस रास्ते पे जाएगी कैसे? लेकिन इस जनरेशन को अगर आप देखो तो परेशान बहुत है। आज का मानव को आप देखो, आज की जनरेशन को आप देखो, बहुत परेशान, क्योंकि आपकी सारी खुशी बाहर पर निर्भर करती है। आपका सारा सुख बाहर है, अंदर कुछ है ही नहीं। तो जैसे वो बाहर वाला कटता है, और बाहर की एक लिमिट है। तो कितनी शराब पिएगा आदमी? 1 बोतल पी लेगा। बहुत बड़ा खलीफा है तो 2 पी लेगा, तीसरे में तो लेट ही जाएगा। कितना नशा करेगा, कितना सिगरेट पिएगा, कितना तंबाकू खाएगा, कितना सेक्स करेगा, कितना। मन और इंद्रियों की एक सीमा है। तो जैसे ही वो सुख का स्रोत बाहर का कटता है वैसे आदमी तड़पने लगता है। अरे भैया, अरे आई एम सफरिंग, मैं बोर हो रही हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे बचाओ। सदैव स्वामी राम जी के बारे में, रामदेव जी को देखो आप, पूरी दुनिया में योग के ब्रांड एम्बेसडर है। मैंने तो बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जिनके पास सारी सुविधा, सारी लग्जरी, सारा कंफर्ट, पर वो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाए। सारा जीवन चाय की दुकान पे काट दिया, चौराहे पे काट दिया, दूसरों की बुराई करने में काट दिया। कई लोगों को मैंने देखा पूरा जीवन काट दिया चौराहे पे, चायबाजी में, दूसरे की बुराई में, दूसरे की कमी। क्योंकि विवाह करेगा तो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। जिम्मेदारी निभाने के लिए आंतरिक शक्ति चाहिए। विवाह करोगे तो जिम्मेदारी, त्याग, स्त्री को भी त्याग करना पड़ेगा, पुरुष को भी त्याग करना पड़ेगा, दोनों त्याग करना पड़ेगा, तभी विवाह रूपी संस्था चलेगी। अब 30 साल तक स्त्री ने भी आजादी का स्वाद चखा और 30 साल तक पुरुष ने भी आजादी का स्वाद चखा। और आधुनिक शिक्षा सिर्फ राइट्स की बात करती है, ड्यूटी की बात तो करती ही नहीं। अब 30 साल तक जिस पुरुष ने आजादी का स्वाद चखा है और 30 साल तक जिस महिला ने आजादी का स्वाद चखा है, वो बहुत रेयर केस में, बहुत रेयरिटी ऑफ रेयर में विवाह के बंधन में रह सकते हैं। क्योंकि विवाह एक जिम्मेदारी है, विवाह मौज नहीं है, जिम्मेदारी है, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और पूरी विवाह संस्था 2 सिद्धांतों पे चलती है, एक सेवा पे, एक त्याग पे। पूरी विवाह की संस्था 2 सिद्धांतों पे चलती है, एक सेवा पे, एक त्याग पे। आज तुम देखो भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, भाई बहन में झगड़ा हो रहा है, लड़कों में और माँ बाप में झगड़ा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सब मन पे जी रहे हैं। जिसके पास फॉर्च्यूनर है वो BMW की तलाश में है, जिसके पास BMW है वो मर्सिडीज के तलाश में है, जिसके पास मर्सिडीज है वो मेबैक के तलाश में है, जिसके पास मेबैक है वो रोल्स रॉयस की तलाश में, लैम्बोर्गिनी की तलाश में, और जिसके पास रोल्स रॉयस और लैम्बोर्गिनी हो गई है वो कह रहा है चॉपर मिल जाता तो और मजा आ जाता। जब हवस ही नहीं खत्म हो रही है। बॉलीवुड के एक बड़े अच्छे एक्टर थे संजीव कुमार, पर्दे का नाम संजीव कुमार, वैसे उनका नाम था हरि भाई। और हरि भाई सुबह होने तक शराब पीते थे, रात में शुरू करते थे और सुबह होने तक शराब पीते थे, गोश्त खा के हड्डियां ऐसे नीचे फेंक। 47 साल की उम्र में मृत्यु हुई थी संजीव कुमार की। बहुत बड़े एक्टर बॉलीवुड के।